Hello everyone, welcome to the Kapil Rassis for English. Let's start the class. Today we will talk about the word have. Why I am teaching the word about have? Because that word has many uses in English and most of the people they get confused while using have because this word has many uses, many kinds of meaning, different kind of meaning in English. So it's time to learn about the have because it is very important word in English. One topic I have told you about I have action third form which belongs to have also. So now the time has come to know the different use of have. have के बारे में हम बातचीत करते हैं. एक यूज मैंने have का आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. अब एक have का नया यूज के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है. इंग्लिश में देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स का बहुत ही डिफरेंट यूजेस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड वो इंग्लिश में माने जाते हैं. जैसे ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, गेट भी एक इनमें से ही वर्ड है. हैव है, गेट है, मेक है, बी है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इंग्लिश में. तो उनमें से फिलहाल एक के बारे में हम पढ़ेंगे. एक यूज इसका मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम दूसरा यूज पढ़ेंगे कि हैव का दूसरा यूज क्या होता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास. अगर मैं क्लास की बात करूं तो हैव का यूज हम करने जा रहे हैं. बड़ा आसान सा टॉपिक है और ऑब्वियस बात है अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो आपके लिए आसान बहुत होने वाली है और बहुत आसान हो भी चुकी होगी. सिंपल इस हैव का यूज हम करते हैं अगर कोई भी चीज मेरे पास है उसके लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं. इसको हम बोल सकता हूं एज ए पोजीशन. एज ए पोजीशन हम हैव का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर कोई भी चीज मेरे पास है तो हैव उसके लिए हम लगाते हैं और मेरे के लिए आई हैव जो भी है. सपोज अगर मैं बोलूं मेरे पास बाइक है तो क्या बोलेंगे? आई हैव ए बाइक. मेरे पास गाड़ी है, आई हैव ए कार. मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव ए लैपटॉप. मेरे पास मोबाइल फोन है, आई हैव ए मोबाइल फोन. मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स है, आई हैव सम फ्रेंड्स. लगा लीजिए यहाँ पर सम का मीनिंग होता है कुछ, तो यहाँ पर लगा सकते हैं आई हैव सम फ्रेंड्स. मेरे कुछ दोस्त हैं. कोई भी चीज वेदर इट इज लिविंग या नॉन लिविंग. मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम. मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम. मुझे नॉलेज है, आई हैव नॉलेज. मुझे आइडिया है, आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक सोल्यूशन है, आई हैव ए सोल्यूशन. तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं. इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हम थिंग्स की बात करूँ तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो हैव का यूज़ करते हैं. किन किन चीज़ों के लिए हम अगर आपके पास है तो हैव का यूज़ करते हैं? इसके अलावा रिलेशन के लिए भी हम हैव का ही यूज़ कर सकते हैं. रिलेशन मीन्स सपोज भाई बहन मम्मी पापा. मेरी दो बहनें हैं तो क्या बोल सकते हैं? आई हैव टू सिस्टर्स. मेरा एक भाई है, आई हैव ए ब्रदर लगा लीजिए या आई हैव वन ब्रदर लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मेरे फादर हैं, आई हैव फादर. मेरे पेरेंट्स हैं, आई हैव पेरेंट्स. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, आई हैव सम फ्रेंड्स. ठीक है, कोई भी अगर चीज़ आपके पास है, कोई थिंग्स हो, कोई रिलेशन हो, उसके लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं. बड़ा आसान सा टॉपिक है. अगर इसमें सवाल पूछना है तो वो मैंने आपको बताए रखा था. सवाल पूछने के लिए वो डूडल्स का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वही है. इसके लिए हम क्या पूछ लेंगे सवाल के लिए? डू यू हैव. क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव बाइक. क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव लैपटॉप. क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब है? डू यू हैव गवर्नमेंट जॉब. क्या आपका बिजनेस है? डू यू हैव बिजनेस. हाँ, मेरा बिजनेस है, मेरे पास बिजनेस है. इस तरह की सेंस कुछ निकलती है. तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरा बिजनेस है, आई हैव बिजनेस. किस टाइप का बिजनेस है? ये आई हैव अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर. ऐसा बोल सकते हैं मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, या आई हैव द बिजनेस ऑफ फर्नीचर. जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है, उसके लिए बोल सकते हैं. और अगर मना करना है तो मना करने के लिए आपको मैंने बता रखा था आई डू नॉट हैव भी आप लगा सकते हैं. मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम. अच्छा, फॉर यू लगा लीजिए. मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू. और है तो आई हैव टाइम फॉर यू. मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी फॉर यू. उसके लिए नहीं है, आई डोंट हैव मनी फॉर हिम. डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, ये मैंने आपको बता ही रखा है. और देखिए मना करने के दो तरीके हैं, या तो आई डू नॉट हैव लिख लीजिए या फिर आई हैव नो भी लिख सकते हैं. आई हैव नो बाइक, आई हैव नो लैपटॉप, आई हैव नो वट एवर इज दैट. सवाल पूछने का भी आप डू यू हैव बोल सकते हैं. इसके अलावा सवाल पूछने का एक तरीका और आप भी बोल सकते हैं, हैव यू बाइक. हैव यू ए बाइक. क्या आपके पास बाइक है? ऐसे बोल सकते हैं. तो सवाल पूछने के दो तरीके हैं, ये भी सही है, ये भी सही है.
आंसर का एक ही तरीका है, मना करने के दो तरीके हैं, ये और ये थोड़ा कम ही बोलता है ये वाला सवाल पूछने के लिए, ये दोनों तो बहुत बोलते हैं, ठीक है। सो डू यू हैव ए लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है? मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव ए लैपटॉप। इवन अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सब के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरी जॉब है, आई हैव प्राइवेट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। जैसे लाइक हमारा इंस्टीट्यूशन तो बोल सकता है आई हैव माई इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट है, आई हैव माई इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट है। तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। क्या आपको कोई जानने वाला है यहाँ पर? कई बार सपोज हम जाते हैं किसी मार्केट में गए, किसी न्यू सिटी में हम जाते हैं, वहाँ पर हमारा कोई नोन है नहीं, तो हम बोल सकते हैं डू यू हैव एनी नोन हियर? क्या आपका यहाँ पर कोई डू यू हैव एनी नोन हियर? क्या आपका यहाँ कोई जानने वाला है? अगर है यस आई हैव ए नोन हियर, नहीं है तो आई डोंट हैव, या फिर आई हैव नो। यस मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, आई हैव ए फ्रेंड इन दैट सिटी, मेरा एक फ्रेंड है उस सिटी में, आई हैव ए फ्रेंड इन दैट सिटी, इन दिस सिटी या इन दैट सिटी, ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। फ्यूचर आपको बताया रखा है तो बोल सकते हैं ही विल हेल्प यू, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए बड़ा आसान सा टॉपिक है, आई हैव बोलना है, और इससे आसान टॉपिक मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में कोई होगा। सिंपल एक ही लाइन में हैव आपको पता ही है, आई बस लगाना है। कोई चीज़ अगर आपके पास है, आई हैव, सवाल पूछना है डू यू हैव, डू दे हैव प्लूरल के लिए। जैसे हमारे पास फ्रीडम है, वी हैव फ्रीडम। हमारे पास नॉलेज है, प्लूरल हो तो आई और प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बता रखा है, आई और प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज। हमारे पास पावर है, वी हैव पावर। हमारे पास डिग्री है, वी हैव डिग्री। कोई भी चीज़ अगर है तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। इवन अगर लाइक कोरोना वायरस है तो बोल सकते हैं मैनी ऑफ द पीपल हैव, ये स्ट्रक्चर इसके लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये डिसीज, कोई भी बीमारी, डिसीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। हैव का यूज हम डिसीज के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी किसी को है तो हैव उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हैव का यूज कहाँ आया? कोई भी थिंग्स के लिए, रिलेशन के लिए, जॉब बिजनेस के लिए, और डिसीज के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो बोल सकते हैं मैनी ऑफ द पीपल इन इंडिया हैव कोरोना वायरस, बहुत सारे लोगों को इंडिया में कोरोना वायरस है, ठीक है। अगर किसी को बुखार है तो क्या बोलते हैं? डू यू हैव फीवर, बुखार के लिए हम यूज़ करते हैं फीवर। क्या आपको बुखार है? क्या आपको जुकाम है, कोल्ड है तो जुकाम। क्या आपको फीवर, कोल्ड हुआ? क्या आपको कफ, खांसी, खांसी के लिए हम कफ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए बोल सकते हैं डू यू हैव फीवर, कोल्ड, कफ, वट एवर इज दैट। अगर है तो आई हैव, जैसे मुझे थोड़ा बुखार है, आई हैव फीवर। मुझे खांसी है, आई हैव कफ, ठीक है। तो ये बीमारी के लिए भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब बीमारी का यूज़ खाली यही नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारी भी होती है, खाली ये नहीं कि फीवर, कोल्ड और कफ। लेकिन कई बार होते हैं मुझे पेन है तो बोल सकते हैं आई हैव पेन, मुझे पेन है, आई हैव पेन। अब कहाँ पर पेन है तो वो भी तो बताना पड़ेगा। आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में पेन है तो बोल सकते हैं आई हैव पेन इन माई लेग, या आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में पेन हो रहा है, आई हैव पेन इन माई स्टमक, ऐसा भी कुछ हम बोल सकते हैं, आई हैव पेन इन माई स्टमक। जहाँ पर भी आपको पेन है बोल सकते हैं आई हैव पेन इन माई स्टमक। या फिर इससे भी अच्छा आप बोल सकते हैं इट इज़ पेनिंग, इट इज़ पेनिंग आप बोल सकते हैं इट इज़ पेनिंग। इट मीन्स जहाँ भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ पेनिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी आँख में दर्द हो रहा है तो बोल सकता हूँ माई आई इज़ पेनिंग, मेरी आँख में दर्द हो रहा है तो बोल सकते हैं माई आई इज़ पेनिंग, या माई आई हैज़ पेन आप दोनों लगा सकते हैं। माई आई हैज़ पेन दोनों ही ठीक है, माई आई हैज़ पेन ऐसा ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, माई आई इज पेनिंग लगा लीजिए, माई आई हैज़ पेनिंग लगा लीजिए। तो माई आई इज में लगा ना इट इज़ पेनिंग, ये कहीं ना कहीं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गलत माना जाता है, ठीक है। मेरी बात हमेशा आप याद रखना, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में थोड़ा अंतर होता है, लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में थोड़ा अंतर होता है। तो कुछ चीज़ें आपको लगेगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, या हो सकता है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, लेकिन ग्रामर वो गलत होती है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में आप ज़्यादा ग्रामर को फोकस ना करें, अगर आप ज़्यादा ग्रामर को फोकस करेंगे तो शायद लैंग्वेज आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे।
तो वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल आपका बेसिक चल रहा है तो इसलिए बेसिक चीज़ें देखिए आप। तो अभी मैं कहूँगा कि आप बोल सकते हैं इट इज़ पेनिंग, माई आई इज़ पेनिंग बोल सकते हैं। और जुड़े रहिए आप मेरे साथ, नो नीड टू वरी। कहीं भी आपको वो भी टॉपिक आएगा कि क्या चीज़ें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्या स्पीकिंग में ठीक है और क्या दोनों में सही है, वो सब कुछ आएगा। क्या ग्रामर में सही है, क्या लैंग्वेज में गलत है, क्या लैंग्वेज में गलत है, क्या ग्रामर में सही, सारी चीज़ें आपको आएंगी। बस फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आप बोल सकते हैं माई आई इज पेनिंग, नो नीड टू वरी। अच्छा, तो दर्द हो रहा है, दर्द के साथ साथ बोल सकते हैं हम दर्द असहनीय है। बोलते हैं ना माई आई इज पेनिंग, ये दर्द तो असहनीय है, तो बोल सकते हैं माई पेन इज, दर्द असहनीय है, माई पेन इज अनबेरेबल। अनबेरेबल बोलिए, अनटोलेबल बोलिए, नो प्रॉब्लम। माई पेन इज अनबेरेबल, मेरा जो दर्द है वो असहनीय है। अनबेरेबल का मतलब होता है असहनीय। टॉलरेट, अनटॉलरेट भी बोल सकते हैं, इट्स अनटॉलरेबल ऐसे बोल सकते हैं। तो माई पेन इज अनबेरेबल, ये असहनीय है। अगर चाहे तो अनटॉलरेबल भी बोल सकते हैं। अनटॉलरेबल मतलब जब असहनीय दर्द होता है तो बोल सकते हैं डॉक्टर को बुलाओ, तो क्या बोलेंगे, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट कि दर्द बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दर्द शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं पेन इज सोरिंग, SOREING, SORING, पेन इज सोरिंग, यानी कि दर्द बढ़ रहा है। इंक्रीज, बढ़ने के लिए हम पेन का सोर का यूज करते हैं, पेन इज सोरिंग, दर्द बढ़ रहा है। अच्छा, सोर के लिए एक दो वर्ड और हैं। देखिए अगर मैं SORE की बात करूं तो ये पेन के लिए होता है, पेन बढ़ना, ठीक है। अगर दर्द बढ़ा है तो बोल सकते हैं पेन इज सोरिंग, ठीक है। एक आता है इसमें SOUR, SOAR आता है इसमें। SOAR होता है प्राइस का बढ़ना है, किस चीज का बढ़ना, अनएम्प्लॉय का बढ़ना या प्राइस का बढ़ना, दोनों एक्शन होते हैं ये। अनएम्प्लॉय का बढ़ना या प्राइस का बढ़ना, प्राइस रेट बढ़ना, उसके लिए, ठीक है। एक आता है SOUR, इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है, लाइक नींबू खट्टा है, लेमन इज सोर। तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही रहता है, लेकिन अंतर होता है तीनों के यूज में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, यूजुअली हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं इनको समझने में, ठीक है। तो बोलेंगे पेन इज सोरिंग मीन्स दर्द बढ़ रहा है, तो बोलेंगे पेन इज सोरिंग, ठीक है। मुझे दर्द हो रहा है, आई एम पेनिंग। और किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है तो बोल सकते हैं दिस एरिया इज पेनिंग। सपोज कई बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें उन हिस्सों का एरिया का नाम नहीं पता, तो बोल सकते हैं दिस एरिया इज पेनिंग, ठीक है। दर्द बढ़ रहा है, पेन, दर्द हो रहा है। अच्छा, खून निकल रहा है, सपोज हम कहते हैं तो चलो दर्द हो रहा है, किसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है, तो किसी को खून निकल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट इज ब्लीडिंग। इट इज ब्लीडिंग, खून निकल रहा है, तो बोल सकते हैं इट इज ब्लीडिंग, ठीक है। उससे खून, जैसे कई बार किसी को हम चोट लगी, किसी को बोलते हैं तुम्हारे सर में खून निकल रहा है, तो योर हेड इज ब्लीडिंग, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। और किसी को खून निकल रहा है तो बोल सकते हैं सिंपली ही इज ब्लीडिंग, खून निकल रहा है, ही इज ब्लीडिंग, ठीक है, खून निकल रहा है। डॉक्टर के ले जाओ, अच्छा किसी को लेकर के जाना, ये देखिए टॉपिक तो है का है, लेकिन दो चार ये टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें समझने बहुत जरूरी है। किसी को ले जाना तो टेक लगा सकते हैं, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इसे हॉस्पिटल में जाओ। टेक हिम टू द होम, इसे होम घर ले जाइए। टेक हिम टू स्कूल, इसे स्कूल ले जाइए। टेक मी टू थिएटर, मुझे थिएटर ले जाइए। टेक मी टू सिनेमा, मुझे सिनेमा लेके चलिए। आई विल टेक यू टू सिनेमा, मैं आपको सिनेमा लेके चलूंगा। आई विल टेक यू टू पार्टी, मैं आपको पार्टी में लेके चलूंगा। तो टेक का यूज काफी आता है, टेक का यूज भी पढ़ेंगे जिस दिन हैव के अलावा बाकी दिन आएगा तो टेक का यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली किसी भी चीज के लिए, रिलेशन के लिए, किसी भी बीमारी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैव का सबसे बेसिक यूज आता है। अब इसके अलावा हैव की अगर मैं बात करूं तो ये तो अब तक मैंने यूज आपको बताया है आई और प्लूरल के लिए, लेकिन अगर मैं इसका यूज सिंगुलर के लिए करूं, सिंगुलर के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं, तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए ही हैव, और सिंगुलर के लिए हम एस और ई एस ऐड करते हैं और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये याद रखना आप, अगर हैव में हम ई एस लगा देते हैं तो वो हैज बन जाता है, सिंपल ये फॉर्मूला, ये फंडा याद रखना आप, ठीक है। किसी बुक में शायद ना मिले लेकिन आप ये याद रखना। तो यहाँ पर हैव की जगह क्या आ जाएगा हमारा, हैव की जगह आ जाएगा ही हैज,
ठीक है, सिंगुलर के लिए ही हैज आ जाएगा। जैसे मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब है, माय फादर हैज गवर्नमेंट जॉब, उसका बिजनेस है, ही हैज बिजनेस, उसके पास कार है, ही हैज ए कार, उसके पास पावर है, ही हैज पावर। जैसे हमारे देश में कोरोना वायरस है, इंडिया हैज कोरोना वायरस। इंडियन टीम में विराट कोहली है, इंडियन टीम हैज विराट कोहली एज ए कैप्टन। सिंगुलर के लिए लगा सकते हैं। मेरे फोन में व्हाट्सएप है, माय फोन हैज व्हाट्सएप। मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं है तो क्या बोलेंगे, दो तरीके हैं, माय फोन, दो तरीके हैं, ही हैज नो लगा दीजिए, ये सिंगुलर के लिए है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ही हैज नो बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। माय फोन हैज नो बैलेंस, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें सवाल पूछना हो, सवाल पूछते भी तो है, सवाल पूछने के लिए क्या बोलेंगे, सवाल पूछने के लिए हम इसमें यूज करेंगे डज ही हैव। वैसे तो यहां पर डू आना था, हैव एस और ई एस, ठीक है। तो एस और ई से यहां से कट जाएगा, यहां से कटने के बाद फिर यहां आ गया, ये आपको बताए रखा है मैंने। तो डज ही हैव ही लगाना पड़ेगा आपको। क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। क्या आपके फोन में बैलेंस है, डज योर फोन हैव बैलेंस। क्या आपकी गाड़ी में तेल है, डज योर कार हैव फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, जो भी है, ठीक है। क्या आपके अकाउंट में पैसे हैं, डज योर अकाउंट हैव बैलेंस, ठीक है। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, माई अकाउंट हैज नो बैलेंस। उसको मना करने का भी दो तरीके हैं, ही डज नॉट हैव, में ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव बाइक। डज नॉट की जगह क्या कर सकते हैं हम, डजंट, हम इसका यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया रखा, डजंट को डजन बोलते हैं, वो आप देख लेना, डेली रूटीन वाली क्लास में है, ठीक है। ही हैज नो बाइक, उसके पास पैसे नहीं है। ही डजंट हैव लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर में इंक नहीं है, मार्कर हैज नो इंक। क्या मार्कर में इंक है, डज दिस मार्कर हैव इंक, मार्कर में इंक नहीं है, ठीक है। कहीं भी किसी के लिए भी, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंगुलर के लिए और वो था प्लूरल के लिए। कहीं भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे क्या आपके फादर को बुखार है, डज योर फादर हैव फीवर। मेरे फादर को बुखार नहीं है, माई फादर हैज नो फीवर, ठीक है। क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव लैपटॉप। क्या आपके ब्रदर के पास लैपटॉप है, डज योर ब्रदर हैव लैपटॉप। मेरे ब्रदर के पास लैपटॉप है, माई ब्रदर हैज लैपटॉप। कितने सारे, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों, यू कैन मेक लैक्स ऑफ सेंटेंसेस अबाउट द हैव। कितने सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं हैव के लिए। इसको कोई छोटा टॉपिक मत समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर इसी टॉपिक की मैं पास्ट के बारे में बात करूं, तो पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पास्ट यूज करने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट में बोलने के लिए। सो आई हैव आता है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है हैव की, आई हैड। कोई भी चीज अगर आपके पास थी तो आई हैड लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास रेंजर साइकिल थी, आई हैड ए रेंजर साइकिल। मुझे कल बुखार था, आई हैड फीवर यस्टरडे। मेरे पास जावा फोन था, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, आई हैड ए जावा फोन। तो कोई भी चीज अगर आपके लिए पास्ट में थी तो उसके लिए बोल सकते हैं। और सवाल पूछना है तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। और डिड के साथ क्या आएगा, हैव। क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या आपके पास लैपटॉप था, डिड यू हैव लैपटॉप। हम ऐसे पूछ सकते हैं, आप कल नहीं आए, डिड यू हैव फीवर। क्या तुम्हें बुखार था, मुझे बुखार था सर, आई हैड फीवर, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कम यस्टरडे। और मना करना है तो मना करने के लिए क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट हैव। और डिड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिडंट। और इसके भी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डिन। और मना करने के लिए दो तरीके मैंने आपको बताया था, आई हैड नो, दो तरीके बोल सकते हैं। आई हैड नो बाइक, मेरे पास टाइम नहीं था। सपोज मेरा बर्थडे था, तुम आए नहीं, आई हैड नो टाइम यस्टरडे, मेरे पास कल टाइम नहीं था। और सवाल पूछने के लिए एक तरीका और है, डिड यू हैव के साथ आप ऐसे भी लगा सकते हैं, हैड यू अ बाइक, ऐसा भी आप कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई हैड नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी। आई हैड नो लैपटॉप, मेरे पास टाइम नहीं था। आई हैड नो टाइम, ठीक है। तो कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। पास्ट में लाइक मेरे पास हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, वी हैड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एट होम व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पास्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, केवल सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ये मैंने आपको बताया रखा है, फ्यूचर के लिए विल यूज कर सकते हैं यूजुअली। आई विल हैव, ठीक है, मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव ए बाइक।
ठीक है, यू विल हैव, तुम्हारे पास जॉब होगी। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव जॉब वन डे, अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। यू विल हैव ए जॉब, आपको जॉब मिलेगी। यू विल हैव ए जॉब, आपकी एक अच्छी जॉब होगी। इफ़ यू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल हैव गुड फ्लुएंसी, आपकी एक अच्छी फ्लुएंसी होगी, ऐसे बोल सकते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस। तो ये फ्यूचर के लिए। वन डे इंडिया विल हैव द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस, ऐसे बोल सकते हैं। वन डे इंडिया विल हैव द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस, इंडिया के पास कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन होगी। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हम इसका यूज करना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैव का यूज हो गया तीनों कैटेगरीज में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब एक और यूज देख लेते हैं, छोटा सा यूज है इसका जो हमें समझना है, जो बहुत जरूरी है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। व्हाट? आपका रेगुलर क्लासेस पढ़ना, मेरा आपका पढ़ाना, प्रैक्टिस करना, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि वी मस्ट हैव मैनी वेज टू स्पीक ए पर्टिकुलर फीलिंग्स विच पीपल आर स्पीकिंग, यानी कि हमारे पास एक ही फीलिंग्स को, एक ही एक्सप्रेशंस को, एक ही तरीके को बोलने के 2-3 तरीके होने चाहिए जिसको लोग बोलते हैं। अगर कोई तरीका नहीं है तो व्हाट कैन आई डू, लेकिन अगर उसी फीलिंग्स को, उसी एक्सप्रेशंस को बाकी लोग बोल रहे हैं तो फिर हमें समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन सोर्स है, एक स्ट्रक्चर और है, उसके लिए आप आई हैव गोट लगा सकते हैं। मेरे पास बाइक है या आई हैव गोट ए बाइक, बात एक ही है। ये टॉपिक वही है, आई हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, मीनिंग ये सेम जनरेट करते हैं। आई हैव गोट ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है। सवाल पूछना तो वही आ जाएगा, हैव यू गोट ए बाइक, क्या आपके पास बाइक है। हैव यू गोट ए बाइक, क्या आपके पास बाइक है। क्या आपके पास लैपटॉप है, हैव यू गोट ए लैपटॉप। अगर है तो ठीक है, वरना तो नोट कर देंगे। आई हैव नॉट, और हैव नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हैवन, टी इसमें कमी बोलता है। आई हैवंट गॉट ए बाइक, ठीक है, ये इसके लिए बोल सकते हैं। तो सवाल पूछने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, और सिंगुलर के लिए है तो ही हैज गॉट आ जाएगा। जैसे उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ही हैज गॉट ए जॉब, उसकी जॉब लग गई। अच्छा, इसके दो मीनिंग भी हो सकते हैं, उसकी जॉब लगी, ही हैज गॉट ए जॉब, या ही हैज गॉट ए उसकी जॉब है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये ना समझे जैसे ही हैज गॉट ए बाइक, इसका मीनिंग ये भी है उसने बाइक ले ली, इसका मीनिंग ये भी उसके पास बाइक है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। हैज़ ही गोट ए बाइक, ही हैज़न्ट गोट ए बाइक, वही सवाल आंसर पूछने हैं तो वही लगा देंगे इसके लिए। हैज़ ही गोट ए बाइक, ही हैज़न्ट गोट ए बाइक, जो भी आपको पूछना है। ही हैज़ गोट ए फीवर, उसको बुखार है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आई हैव तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी था, लेकिन ये आई हैव गोट जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये केवल और केवल आप प्रेजेंट में ही यूज करें, आप इसको पास्ट में यूज ना करें। आप इसको ये मत बोल देना आई हैड गॉट ए बाइक, नो, या आई विल हैव गॉट ए बाइक, नो, ये फ्यूचर में, पास्ट में यूज होता ही नहीं है, यूजुअली ये प्रेजेंट में यूज होता है। तो आप आई हैव गॉट ए बाइक भी लिख सकते हैं, या आई हैव ए बाइक भी लिख सकते हैं। ही हैज़ गॉट फीवर भी लिख सकते हैं, ही हैज़ फीवर भी लिख सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो समझ आया, बड़ा ही आसान से टॉपिक्स हैं। अब तक जितनी भी क्लासेस आपने ली है, शायद सभी में आपको ये लगा होगा कि हाँ, टॉपिक्स तो बड़े आसान हैं। क्यों? आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये टॉपिक आज का मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ही मुझे बता सकते हैं कि कितना टफ और कितना आसान ये टॉपिक होगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो क्या करना है, आपको आई हैव लगा देना है। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक, लैपटॉप, आई हैव लैपटॉप, एक भाई है, आई हैव ए ब्रदर, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, आई हैव सम फ्रेंड्स, लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप। सवाल पूछ रहे हैं तो डू यू हैव। आप खुद देख सकते हैं कितना टफ और कितना आसान ये टॉपिक होगा। कुछ करना ही नहीं है, केवल आई हैव लगा देना है। ये नहीं, जितने भी टॉपिक मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं, एवरी टॉपिक इज वेरी इजी, हर टॉपिक बहुत आसान है, तो आपको समझना है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर मेरे साथ आप जुड़े ही रहेंगे तो आपको, आई एश्योर यू, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। धीरे धीरे आप जुड़े रहिए। बड़े आसान से टॉपिक है, बड़े आसान से डिजाइन किए गए हैं टॉपिक, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ सकें और बहुत आसानी से आप इन्हें बोल सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई क्वेश्चन करिए अगर आपको हो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं, सी यू सून, टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।